हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ए फॉर एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को टाइटल देख के पता चल चुका होगा कि आज हम कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारी ऑफिशियली अवेलेबल है। तो इसी मुद्दे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप लोगों के तरफ से इस बारे में बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि इस पर हम लोगों को एक डिटेल्ड जानकारी चाहिए थी। जो नॉर्मल मैसेज में आप लोगों को पहुंचता था तो उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन आप लोगों को होता था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे कंफ्यूजन्स यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा और स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफर का प्रोसीजर कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रांसफर का प्रोसीजर कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं ट्रांसफर के प्रोसीजर में। देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफर का प्रोसीजर क्या क्या होता है। ट्रांसफर यहाँ पर आपको जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है ऑफिशियल ट्रांसफर यहाँ पर आपका, दूसरा होता है म्यूचुअल ट्रांसफर। ठीक है, तो ऑफिशियल ट्रांसफर इसी के बारे में आज का यह पूरा वीडियो रहेगा। म्यूचुअल ट्रांसफर का वीडियो हम तब बनाएंगे जब आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आएगा, क्योंकि अभी हाल ही से कुछ सालों से इसका ना जो रिजल्ट है, ठीक है, वो नहीं आ रहा है। तो इसी कारण अभी यह वीडियो नहीं रहेगी। ठीक, आप लोग जब इसमें कमेंट करेंगे तो अब इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा जिसको भी अगर म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा म्यूचुअल ट्रांसफर करके, तो उस पर हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे। आज का यह वीडियो हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल ट्रांसफर के बारे में। ऑफिशियल ट्रांसफर कैसा होता है, क्या वर्किंग प्रोसीजर है, इसके बारे में। ठीक है, ऑफिशियल ट्रांसफर के लिए सबसे पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। तो इसमें से सबसे पहला जो है आपके पास रहना चाहिए वो है ट्रांसफर का एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्मेट। ठीक, वो आपके पास सबसे पहला होना चाहिए। अब ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको कहाँ से मिल सकता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो आपके पास ये जो ट्रांसफर का एप्लीकेशन है वो आपको मिल सकता है आपके कॉलेज से। ठीक है, कॉलेज से मिल सकता है, या फिर अक्सर ऐसा देखा गया है कि कॉलेज में अगर आप ये मांगते हैं तो वहां पर कॉलेज वाले थोड़े आनाकानी करते हैं कि हमारे पास इसका अभी अपडेट नहीं आया है, तो हमारे पास इसका अभी ये फॉर्म अभी खुला नहीं है। तो ऐसे टाइप के बहुत सारे आप लोगों को बहाने सुनने मिलेंगे। तो इसी कारण अब ए फॉर एग्रीकल्चर आपकी सहूलियत के लिए हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। रुकिए, अभी आपको उसको खोल के नहीं देखना है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे वो रहता है। तो अभी आप वीडियो को ही देखिए पूरा, उसके बाद सारी जो चीजें हैं उसको डाउनलोड कीजिएगा। सारी चीजें वहीं पर रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले ट्रांसफर एप्लीकेशन आपका कैसे रहता है। मैंने यहाँ पर आपके प्राप्ति के मेथड्स बताए कहाँ से मिलता है। एक तो कॉलेज से मिल सकता है आपको, अगर आपके कॉलेज वाले अच्छे हैं तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं है तो उसके लिए हम लोग हैं आपके पास। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि ये ट्रांसफर का जो सर्टिफिकेट है या फिर एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो कैसा रहता है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यह है आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट। कुछ इस प्रकार का ये रहने वाला है। अभी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बाद में यहाँ पर कौन कौन से फॉर्म आपको फिलअप करने हैं, कौन कौन से फील्ड आपको फिलअप करने हैं उसको देख लीजिए। बाद में अच्छे से इसे डाउनलोड करके उसमें से देख लीजिएगा। अभी आपको इसमें कुछ कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होगा, मान रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्म में आपको क्या फिलअप करना है, अपना नाम फिलअप कीजिएगा, अपने पिता का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्रमांक को आप छोड़ सकते हैं, उसके बाद सीधा रोल नंबर में आइएगा। ठीक है, तो रोल नंबर आप लोग यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको अपने पाठ्यक्रम का नाम लिखना है। ठीक है, आप जैसे ही अपना पाठ्यक्रम का नाम लिखिए। अच्छा, ये एक फील्ड छूट रहा है, शैक्षणिक वर्ष। शैक्षणिक वर्ष से क्या आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर ये एकेडमिक ईयर है। आपका कौन सा एकेडमिक ईयर है, आप अभी जो अध्ययनरत हैं, जैसे कि 2023-24। ठीक है, अभी 2023-24 एकेडमिक सेशन चल रहा है, तो यहाँ पर आप वो लिखिए। अगर आप अगले साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपका एकेडमिक जो सेशन रहेगा वो हो जाएगा 2024-25। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहेगा, इतना तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट, अभी आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो भी आपका कॉलेज रहेगा उस कॉलेज का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। और उसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं स्थानांतरण हेतु चाहे गए महाविद्यालय का नाम। तो इस वाले फील्ड में आपको जिस भी कॉलेज में आपको ट्रांसफर लेना है उस कॉलेज का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। और उसके बाद अपने पालक का यहाँ पर हस्ताक्षर करवा देना है। यहाँ तक आपका काम खत्म हो जाता है।
दिनांक आप फिलअप कर लीजिए, यहाँ तक आपका काम खत्म हो जाता है। अगर अब यहाँ पर कुछ फील्ड्स और दिए गए हैं, अगर आपके विद्यार्थी मतलब जो वहाँ पर एकेडमिक सेशन के जो एडवाइजर हैं, ठीक है, आपके एडवाइजर हैं, अगर वो ये चीज फिलअप नहीं करते हैं तो तब के केस में आपको ये चीज फिलअप करनी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट है, उसका नाम लिखना है यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर, तो इसमें टिक लगा लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक खाली स्थान दिया गया है, ब्लैंक स्पेस है, इसमें आपको लिखना है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स में आपका बैक लगा हो, ठीक है, तो उन बैक लगे हुए सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नंबर लिखना है। उतना नंबर आपको लिखना है। जैसे कि मेरा 3 सब्जेक्ट में अगर बैक लगा है, तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा इस स्थान पे, और यहाँ पर उन सब्जेक्ट्स का मैं क्या लिखते जाऊंगा, नाम लिखते जाऊंगा 3 सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म रहेगा, आपको इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद अब और क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, उसको भी एक बार चर्चा कर लेते हैं उसमें, ठीक है। सेकंड नंबर का जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपके पास क्या रहेगा, इनकम सर्टिफिकेट, इनकम या मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम या मेडिकल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर इसका 2 सिनेरियो है। अब आपका जो ट्रांसफर होता है वो 2 रीजंस के बेसिस पे होता है। एक तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अगर वीक है, आप कॉलेज आना जाना या फिर कॉलेज में बाहर रहना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तब की स्टेज में आप क्या डालेंगे, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। या फिर आप कोई मेडिकल इश्यूज से अभी गुजर रहे हैं, या फिर आप उस मेडिकल रीजंस के कारण उस कॉलेज में अभी पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तब के कंडीशन में आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट डलाएगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट वही जो आप स्कॉलरशिप के दौरान जो डालते हैं ना, वही वाला इनकम सर्टिफिकेट रहेगा। और यहाँ पर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट क्या रहेगा, इसमें जो एमबीबीएस डॉक्टर है उनके द्वारा से ये बनता है, तो आप वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट बना लीजिएगा और उसको इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। और लास्ट में आपका आता है एक रिटर्न एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन रीजन आप कौन सा यहाँ पर एक इनकम सर्टिफिकेट वाला मतलब फाइनेंशियल कंडीशन का आप यहाँ पर रीजन डाल रहे हैं, या फिर आप डाल रहे हैं मेडिकल रीजन का। तो जो आप रीजन चुनते हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर एप्लीकेशन तैयार करना है। अब एप्लीकेशन कैसे लिखें, इसके बारे में भी हम लोग आपको मदद कर देते हैं कि कैसे आपको लिखना है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्मेट रिटर्न रूप में मिल जाएगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखना है उसको। चलिए देख लीजिए। तो ये कुछ इस प्रकार का है, आपको इसको और अच्छे से मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद देख लेना, ठीक है। जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ज्यादा जूम हो गया था। हाँ, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट है। आप चाहे तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इसमें शुरुआत में अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप कौन से कॉलेज से हैं उसको लिखिएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको यहाँ पर जो अ, अपना रीजंस है, ठीक है, आप मेडिकल रीजन से कर रहे हैं तो अपना पूरा मेडिकल रीजन यहाँ पर लिखिए। और अगर आप फाइनेंशियल रीजन से अगर आप कर रहे हैं तो फाइनेंशियल रीजन आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को वहां पर सबमिट कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपके पास जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर हमने उसका सभी चीजें यहाँ पर कवर कर ली है। आपका ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्मेट हमने देख लिया। इनकम या मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो होता है उसको हमने बता दिया क्या रहता है, कैसे होता है। और उसके बाद रिटर्न एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है उसके बारे में भी हमने बता दिया है। आप इन सारी चीजों को डाउनलोड कर लेना, ट्रांसफर एप्लीकेशन एंड रिटर्न एप्लीकेशन आप कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे ट्रांसफर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है आपके मन में जो आने वाले क्वेश्चंस है। पहला जो है ट्रांसफर का, यह जो एप्लीकेशन है वो हम लोग कहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रांसफर का जो एप्लीकेशन है आपको अपने कॉलेज से भी मिल सकता है, अपने कॉलेज से मिल सकता है, या फिर हम लोग आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको इसके अलावा ये चीज कहीं से नहीं मिलने वाली है। अगर आपके कॉलेज में मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हमारे पास ही ये चीज अभी अवेलेबल है। आपको ये ना आईजीकेवी की ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगी, इसका कोई ऑफिशियल नोटिस आईजीकेवी की तरफ से नहीं आता है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर ये ट्रांसफर का ऑफिशियल आपके पास नोटिस आता है तो सबके सब बच्चे यहाँ पर अप्लाई करना चाहेंगे, सबके सब बच्चों को आईजीकेवी चाहिए, किसी को बिलासपुर का कॉलेज चाहिए, तो ऐसा हो जाता है।
तो सिर्फ जरूरतमंद यहाँ पर अप्लाई करें, उसी कारण इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है। ठीक है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो गया। सेकंड जो है, आप इससे क्वेश्चन आता है आप लोगों का, वो है ट्रांसफर रिलेटेड कोई अपडेट क्यों नहीं। हाँ, अगर आपके कॉलेज में आप लोग बोलते हैं कि ये ट्रांसफर एप्लीकेशन है, आप लोग वहां पर जाकर सबमिट कर रहे हैं, और किसी कारणवश अगर आपके कॉलेज में उसको वहां पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसका मैं बता देता हूँ कि ये ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है, वो जैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर खत्म होता है फर्स्ट ईयर का, उसके बाद ही इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सकते हैं जैसे अब ट्रांसफर फॉर्म के लिए आप यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया, लास्ट डेट और न इसका स्टार्ट डेट, ये कोई चीज ऑफिशियल नहीं होता है। आईजी के भी अपनी मर्जी से चलता है यहाँ पर। इसका स्टार्ट डेट मैंने बता दिया, सेकंड सेमेस्टर आपका जैसे एंड हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है, और इसका कोई लास्ट डेट नहीं होता। इस कारण आप इसे कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, पर हाँ, इसमें ज्यादा आप देरी करेंगे तो नुकसान आपका है। ठीक है, क्योंकि यह प्रोसीजर बहुत ज्यादा अनसिस्टमेटिक बोल सकते हैं, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले रहते हैं, तो उस टाइम आपको इसको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है एक बार फिर से जान लेते हैं। आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन का फॉर्मेट है उसको आपको फिलअप करके जमा करना है। सेकंड, यहाँ पर आपको लगेगा आपके रीजन के बेसिस पे इनकम सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है। थर्ड जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है रिटर्न एप्लीकेशन। और हॉट वाइट रिटर्न में हम लोगों ने बता दिया, आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं लेटर का फॉर्मेट, तो वहां से आपको मिल जाएगा। ये चीज आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि चांसेस क्या है। मैंने सब चीजें यहाँ पर फिलअप की, उसके बाद मेरे ट्रांसफर होने का चांस कितना रहेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सब चीजें पहले से ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने सभी चीजें सही सही से भरी है, आपका रीजन भी जेन्युइन है, तब भी आपके जो ट्रांसफर का प्रोसीजर, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर से आप फॉलो करते हुए अगर अप्लाई करते हैं, तब भी आपका जो चांस रहेगा वो 30 to 40% के आसपास रहेगा। मैं एकदम श्योर नहीं बोल सकता यहाँ पर आपका ट्रांसफर हो ही जाएगा, आपका रीजन जेन्युइन रहेगा तब भी। ठीक है, तो इस बात का आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि चांस ऑफ जो यहाँ पर ट्रांसफर रहता है वो रहता है 30 to 40%, अगर आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर बोल रहा हूँ तो उससे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या बोल रहे हैं सर करके। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ भी वो चीज है, यहाँ भी वो चीज एग्जिस्ट करती है। यहाँ भी आपका अप्रोच लगाना पड़ता है कई केसेस पे, और यहाँ पर कई बार स्टैंडर्ड प्रोसीजर से भी हो जाता है काम। ठीक है, अप्रोच का मतलब आप लोग सही समझ रहे हैं। अगर आपके किसी बड़े अधिकारी से अगर पहुंच है, या फिर और आईजीकेवी से अगर किसी प्रतिनिधि से आपका वहां पर संपर्क है, तो उस कंडीशन में आपके जो ट्रांसफर के प्रोसीजर जो रहता है वो उसका चांस बढ़ के 50 to 60% के बीच पहुंच जाता है। ठीक है, और अगर आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपने एप्लीकेशन लिखा, लिखने के बाद वहां पर जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अपने कॉलेज में जमा कर दिया, और उसके बाद जो आपके लगने के चांसेस हैं, ट्रांसफर होने के चांसेस हैं, वो 30% के अराउंड रहते हैं। ठीक है, बाकी 50 to 60% उन्हीं लोगों को मिलता है जिन लोगों ने अप्रोच बनाया है। मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ, एग्रीकल्चर इस तरह के किसी भी चीज का साथ नहीं देता है। तो अगर हमसे, हमारे नाम से अगर कोई आपके पास ऐसा टाइप का प्रपोजल लाता है कि आप लोग हमें इतने पैसे दे दीजिए, हम आपका ट्रांसफर करा देंगे, तो ए फॉर एग्रीकल्चर इस बात का सीधा खंडन करता है। हम लोग इसके बिल्कुल समर्थ में नहीं है। आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप फॉलो कीजिए। आपका अगर वहां पर जो रीजन है जेन्युइन है, आप अपने डीन से बात कीजिए। डीन से बात करने के बाद आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर में भी ट्रांसफर हो सकता है। पर आपको ये बताना आवश्यक था कि यहाँ पर भी भ्रष्टाचार है और एग्जिस्ट करता है,
और यहाँ पर भी जैसे कि अप्रोच लगाना, ऐसी सब चीजें यहाँ पर होती हैं। इसी कारण मेरा कर्तव्य बनता था कि आप लोगों को इस बात से अवगत कराना, तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों के चलते यहाँ पर आपका ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इसमें आपके सारे सवालों को मैंने सही सही जवाब दिया होगा। अगर आपके कोई सवाल यहाँ पर बच जाते हैं तो कृपया करके आप उसे कमेंट में लिख दीजिएगा, और आप सीधा हमसे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं अगर आप हमारे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। ग्रुप में मेरा नाम है कुणाल सिन्हा। आप देखिएगा एडमिन सेक्शन में, अगर आपको वहां पर मिल जाता है मेरा नंबर, तो वहां से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। ठीक है, तो आज के लिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।